नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में। जैसे कि आपको पता है, हमने कीप लर्निंग नाम से सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें हम आपको टेट रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ में केमिस्ट्री का मैटर का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि मैटर क्या होता है, तो अब हम देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें सिर्फ एक तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में क्या है, ओनली ऑक्सीजन ही है, किसी तरह की मिलावट नहीं है और कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है इसमें। इसी तरह गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट है मिक्सचर। तो मिक्सचर वो सब्सटेंस है जिनमें दो या दो से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं एयर। देखो, एयर जो है बहुत सी गैसों का मिश्रण है। तो यस, एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें हम सब्सटेंस को अलग अलग नहीं देखते, बल्कि ऐसा लगता है कि ये एक ही सब्सटेंस है, इसमें एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लेकिन वो मिक्सचर है, उसमें एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जैसे कि पानी और नमक का घोल। देख के हम लोग कभी नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि पानी में कुछ और भी मिक्स है, लेकिन यस, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तब हमें फ़ील होता है कि ये नमकीन पानी है, इसमें नमक भी है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हम लोगों को अपनी आंखों से पहले ही दिखाई देंगे कि इसमें एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जैसे ऑयल और पानी का मिक्सचर, उसमें क्या होता है कि हम लोग तेल को अलग ही तैरते हुए देखते हैं और पानी अलग दिखता है। तो इस तरह के जो मिक्सचर है उन्हें बोलेंगे हिट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा एग्जाम्पल है चॉक को अगर पानी में डालते हैं तो चॉक के जो पार्टिकल है वो ऐसे ही रहते हैं, वो घुलते नहीं हैं। नॉर्मल सामान्य भाषा में आप बोल सकते हैं कि जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको बोलेंगे होमोजीनियस और जो घुलते नहीं हैं उनको बोलेंगे हिट्रोजीनियस। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब इसमें जो भी मिक्सचर होगा वो घुलनशील होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है वो होता है सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट। जिसे अब नमक और पानी का ही घोल ले लेते हैं, तो इसमें जो नमक होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट, और जो वाटर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन। A solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine। तो आयोडीन और अल्कोहल के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, ये आपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। तो हम इसका एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं चॉक और पानी का। जब हम पानी में चॉक डालते हैं तो चॉक घुलता नहीं है, उसके पार्टिकल हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन हुए होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं छान के, तो बाय फिल्ट्रेशन मेथड। और ये जो सॉल्यूशन है ये टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते।
तो टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं लेकिन होते वो हिट्रोजीनियस है। इनका जो साइज़ होता है वो सस्पेंशन से छोटा होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इसीलिए इन सॉल्यूशन में जो है लाइट जो है स्कैटर करती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन कि वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। और ये सॉल्यूशन शो करते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। तो टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, जब भी किसी सॉल्यूशन से कोई लाइट पास होती है तो अगर हमें उसका पाथ शो हो रहा है तो वो सॉल्यूशन हमें टिंडल इफ़ेक्ट शो कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं और किसी छोटे से छेद से कोई रोशनी पड़ती है तो हम लोगों को उसका पूरा पाथ दिखाई देता है, तो वो क्या है, वो एक टिंडल इफ़ेक्ट है जो कि डस्ट पार्टिकल शो कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल इसका, घने जंगलों में जब टिंडल इफ़ेक्ट शो होता है तो हमें इस तरह के रोशनी दिखती है, मतलब ये पाथ दिखता है कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, तो ये है टिंडल इफ़ेक्ट। क्या पानी और मिल्क जो है वो टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं? तो यस, ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप दूध और पानी का घोल लेंगे, उसमें से टॉर्च लाइट को पास करेंगे तो आपको गिलास में से लाइट पास होती हुई दिखाई देगी। तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट शो टिंडल इफ़ेक्ट और नॉट। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करता है, नॉट शो। और इन कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग अलग कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। हम इन सेपरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम मेथड ऑफ सेपरेशन की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हर मेथड को देखेंगे कि वो किस तरह से कौन सी सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं और किसको नहीं। तो नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज है वो एक तरह से सॉल्यूट है, मतलब जब कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो कम क्वांटिटी वाला है उस फेज को बोलेंगे डिस्पर्स फेज, और जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज में सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है और डिस्पर्स्ड मीडियम में भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो इस तरह के बनते हैं कि अगर डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम में गैस है तो वो किस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम देखते हैं, अगर डिस्पर्स्ड फेज में अगर लिक्विड है और मीडियम में गैस है तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एरोसोल सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल है जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट। उसी तरह से अगर सॉलिड जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में है और मीडियम में गैस है तो वो भी एरोसोल बनाएगा, जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल वगैरह। उसी तरह से गैस लिक्विड फोम बनाते हैं और लिक्विड लिक्विड इमल्शन, और सॉलिड और लिक्विड बनाते हैं सॉल्यूशन। तो गैस और सॉलिड फिर से फोम बनाते हैं, एग्जांपल स्पंज एंड रबर, और लिक्विड सॉलिड जेल, एग्जांपल चीज़ बटर जेल, और सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे कि जेम स्टोन वगैरह। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।